नागपुर के सिम्स अस्पताल द्वारा जनवरी से अगस्त महीने के बीच एक वैश्विक रिसर्च को पूरा किया गया। सीवेज वाटर के सैंपलों की मदद से की गई रिसर्च का मकसद तो कोरोना संक्रमण के सामुदायिक व्याप्ति की जानकारी और उसके प्रभाव का पता लगाना था, लेकिन इस सर्च के दौरान कई और अहम जानकारियां निकलकर सामने आई, जो भविष्य में बीमारियों की रोकथाम में अहम साबित हो सकती हैं। नागपुर के सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिम्स ने यूके के नॉटिंघम विद्यापीठ के साथ मिलकर नागपुर में एक वैश्विक रिसर्च को पूरा किया है। देश में पहली बार ग्लोबल चैलेंज रिसर्च फंडिंग के तहत लगभग 2.3 करोड़ की लागत से किए गए इस रिसर्च में नागपुर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य को लेकर कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। खास है कि देश में पहली बार इस तरह की वैश्विक रिसर्च को नागपुर में अंजाम दिया गया है। किसी समूह में बीमारियों की व्याप्ति का पता लगाने के लिए जिले भर में पैकेज बनाकर सीवरेज वाटर के करीब 1400 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इसी वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त महीने के बीच में किए गए इस रिसर्च का मकसद तो महामारी के दौर में कोरोना संक्रमण की स्थिति का पता लगाना था, लेकिन कई और ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जो स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर काफी अहम साबित हो सकती हैं। रिजल्ट निकल के यही आए हैं कि जो वायरसेस के हिसाब से डेल्टा वायरस की कुछ स्ट्रेन भी मिली एक्चुअली। वो अपने यहाँ फैला नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन डेल्टा वायरस की भी स्ट्रेन मिली हैं और बाकी बहुत सारे और वायरसेस भी दिखे हैं और बहुत सारी दवाइयों के भी सैम्पलिंग उसमें आया है। तो ये एक किसी सोसाइटी की हेल्थ को खंगालने का एक अपने आप में बहुत एक अनूठा, जिसे बोल सकते हैं कि आप एक तरीका है जो ज़्यादा अब हमारे देश में यूज़ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सीरो सर्वेलेंस होता है जैसा आपने बोला, लेकिन ये इस उपयोग में नहीं आया था अभी तक। तो ये एक नई प्रणाली विकसित हो रही है, शायद पूरे देश में फिर इसका बहुत अच्छे से उपयोग हो पाएगा। जनवरी से अगस्त के महीने में की गई इस रिसर्च में पाया गया कि लिए गए सैंपलों में से कुल 80% सैंपलों में कोरोना संक्रमण मौजूद था। यह वह दौर था जब वैक्सीनेशन अभियान उतना तेज नहीं था। बावजूद इसके जिले की बड़ी आबादी इस संक्रमण के जद में आ चुकी थी। लिए गए सैंपलों में कुछ सैंपलों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट भी मिले थे। रिसर्च के दौरान सीरो सर्वे भी किया गया था, जिसमें 400 ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली थी और 600 ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। उनकी जांच में पता चला कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उनमें से 69% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जबकि 70% ऐसे लोग मिले जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, फिर भी उनमें एंटीबॉडी पाई गई। इस रिसर्च में सिर्फ कोरोना संक्रमण की स्थिति का ही पता नहीं लगा, बल्कि रोटा वायरस की मौजूदगी का भी पता लगा। साथ ही किस इलाके में किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, यह भी पता चला। इस रिसर्च को करने वाले सिम्स के निदेशक डॉक्टर लोकेंद्र सिंह मानते हैं कि इस तरह के सर्वे देश भर में होने चाहिए, जिससे एक डेटा बैंक तैयार होगा और खास इलाके में मौजूद बीमारियों को लेकर प्रशासन सरकार द्वारा अभियान चलाकर उस बीमारी को खत्म किए जाने का प्रयास हो सकेगा। हाँ, लगभग 90% केसेस में रोटा वायरस आया है और रोटा वायरस में भी फ्लू जैसी ही सिम्टम्स होते हैं और इट कैन मिमिक ईजिली कोरोना वायरस प्रॉब्लम। तो ये क्या है, इनको आइसोलेट करने के लिए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई नई स्ट्रेन आ रही है तो बहुत पहले से फोर वार्निंग हो सकती है कि क्लिनिकल लेवल पे आपको कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सडनली सीवेज वाटर के अंदर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो इट कैन फोरवार्न यू कि भाई ये बढ़ रहा है एंड प्रोबेबली दिस विल नाउ मैनिफेस्ट क्लिनिकली, यू नो। तो अब थर्ड वेव आनी कि नहीं आनी, उस हिसाब से भी अगर इसको हम स्टडी करते हैं तो ये तो हमने एक ही स्टडी की और स्टडी बंद हो गई है क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी अच्छी प्रणाली है जिसको कि पूरे देश में अगर लागू किया जाए तो हमारा एक डेटा बैंक क्रिएट हो सकता है उससे, और हम इन प्रॉब्लम्स को बहुत पहले से पकड़ सकते हैं, उनके लिए कारगर समाधान निकाल सकते हैं कि उनको किस तरह से रोका जाए, उनके लिए आगे क्या किया जाए, रोकथाम की क्या व्यवस्था की जाए, कैसे की जाए, वो डेवलप होता है। सिम्स द्वारा खुद की लैब में कई बीमारियों को लेकर समय समय पर रिसर्च की जाती है। यह हालिया रिसर्च न केवल वायरस के बदलते कल्चर और लोगों में पड़ने वाले असर की जांच के लिए मददगार साबित हो सकती है, बल्कि इसके माध्यम से समय रहते बीमारियों पर नियंत्रण भी लाया जा सकता है। अस्पताल के रिसर्च डिवीजन के हेड डॉक्टर राजपाल कश्यप की निगरानी में हुए इस रिसर्च का डाटा सिम्स द्वारा प्रशासन और सरकार को भी दिया जाने वाला है, जिससे कि प्रभावी स्वास्थ्य योजनाओं को नागपुर में चलाया जा सके।